सत्याग्रह टाइम से मैं विनोद ठाकुर और सत्याग्रह चैनल देखने वाले सभी को मेरा जोहार, आदाब, नमस्कार। आज मैं नवनिर्वाचित पंचायत समिति अख्तर अंसारी के यहाँ आया हूँ जो बागवेर पंचायत के हैं और इनके पंचायत में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे ब्लेम लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है, जिस पे एक हासिम का है जो स्वयंसेवक थे, वो 10,000 घूस की लेकर उसका एक समाचार पब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख से मिला, उनसे भी इसके बारे में जानकारी हासिल किया। आज मैं आया हूँ अख्तर अंसारी पंचायत समिति हैं बागवेर पंचायत को, उनसे मैं आज बात करता हूँ और इस विषय में जानकारी हासिल करता हूँ। बताएं सर, सबसे पहले आपको मेरा चैनल आपको स्वागत करता है सर। बताएं सर कि आपके पंचायत में ऐसे मुखिया महोदय के द्वारा भी वीडियो पर आरोप लगाया गया कि हम लोगों का काम नहीं करते हैं जब तक हम लोग उनको पैसा नहीं देते हैं। ब्लॉक पे दलाल हावी हैं और जैसे हमारे पेंशन और सारे जितनी समस्याएं हैं सब पैसा देने के बाद ही वो लोग कार्य करते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? पैसे की तो मैं नहीं कह सकता हूँ। वीडियो साहब पर आरोप ऐसे हम दिए नहीं हैं या फिर हम उस तरह का सुने नहीं हैं। लेकिन हाँ, वीडियो साहब का एक ही है कि वो जो अभी मुखिया जी का जो बात आया सामने में कि नहीं सुनते हैं, ये बात सही है। इसलिए कि हमने बहुत पहले लगभग 2 महीना पहले एक डीलर को हम लोग ग्रामीण मिल के आवेदन दिए थे, जो 11 तारीख को हम आवेदन दिए उनको, और वीडियो साहब पहुंचते हैं वहाँ 23 तारीख को इंक्वायरी में। तब तक डीलर अपना सेटिंग कर किया या फिर जो भी किया। जब हम लोग पूछते हैं, ग्रामीण उनसे पूछता है तो बोलता है कि जितना आवेदन देते हैं आप लोग उतना 15,000 रुपया लगता है। अब वो किनको देते हैं? वीडियो साहब को, एमओ का भार में भी वीडियो साहब हैं, अब उनको देते हैं या किसको देते हैं वो आप डीलर ही समझे, उस डीलर ही जाने। रहा सवाल हासिम का, तो हासिम का जहाँ तक आप सुने वो सच है कि जितने भी आवास हुए हैं हमारे पंचायत में, लगभग जो भी हुए हैं सब में पैसा का तो बात आया है सामने। बहुत ऐसे आप कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में भी देखे होंगे। हम लोग आवेदन भी पूरा वार्ड, पंचायत समिति, हम और मुखिया जी, उप मुखिया सब मिल के आवेदन वीडियो सच है कि जितने भी आवास हुए हैं हमारे पंचायत में, लगभग जो भी हुए हैं सब में पैसा का तो बात आया है सामने। बहुत ऐसे आप कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में भी देखे होंगे। हम लोग आवेदन भी पूरा वार्ड, पंचायत समिति, हम और मुखिया जी, उप मुखिया सब मिल के आवेदन वीडियो साहब को दिए। पहले भी एक बार मुखी भी हमने कहा, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था वीडियो साहब का। अंत में हम लोग को जाना पड़ा था डीसी साहब के यहाँ दिए। अभी उसका कार्रवाई चल रहा है और पूरा साबित सत्य भी है कि वो पैसा लेके आवास मनमानी ढंग से कराते थे। लिस्टिंग के आधार पे कभी आगे पीछे भी हुआ है। बहुत ऐसे 2-3 मकान है जो बिना बने हुए उसका पैसा निकासी हो गया है हासिम के द्वारा। और यहाँ एक जसाडी का भी कुछ लाभुक है जो उनके खाता से बायोमेट्रिक पैसा भी निकासी हो किए, उसका भी प्रूफ हुआ है। इस पर वीडियो साहब अभी तक चुप्पी लगा के बैठे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि अफसरशाही दिखा रहे हैं वीडियो साहब हमारे प्रखंड में, और हमारे पंचायत में पंचायत सचिव भी सही ढंग से, पहले जो थे, अभी तो नए आए हैं, इनको तो अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन पहले अभी बीपीआरओ के पदभार में है, लेकिन उन्होंने कभी सही टाइम हमारे पंचायत में नहीं दिए। अच्छा, एक बात बताए, आप अभी जो एक बोले कि हमारे हर एप्लीकेशन पर 15,000 लेते हैं, तो वो ये पैसा देना कहाँ पड़ता है? कभी वीडियो साहब से पूछे ये बात? हमने तो ये बात रखे थे जब हम लोग का पंचायत समिति का बैठक हुआ था उस टाइम, लेकिन वो डीलर ही बताएंगे कहाँ देना पड़ता है उनको। वीडियो साहब अब कैसे कहेंगे कौन ले रहा नहीं? उनको भी बोला, हमको भी पता नहीं। वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिला? नहीं, तो वो ग्रामीण के माध्यम से सुनने को मिला। ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि 15,000 करके लेते हैं पीडीएस के दुकान पे। ग्रामीण लोग का कहना है, डीलर का कहना है कि आप लोग जितना ग्रामीण लोग, जनप्रतिनिधि लोग जितना आवेदन दीजिएगा
बस मात्र 15,000 रुपया लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होता है। जो यहाँ केंदुआ टन का है, अफसाना स्वयंसेवक के एक डीलर है, उन पर कार्रवाई बहुत पहले एक बार सस्पेंड भी हुए थे, इस बार और ज़्यादा। जब तक अभी तक उनका जो दुकान है, जो डीलर के जो वज़न जो होता है, मापी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अभी तक मशीन नहीं लगाया गया है। जबकि हर डीलर का पहले से लगा हुआ है हमारे पंचायत में, लेकिन उनका वो कभी भी वो जनता और कार्डधारी का कभी उसका कोई वैल्यू उसके पास नहीं है। या तो फिर ऊपर से वो मिले हुए हैं या फिर उनको ऊपर से ऑर्डर भी दिया हुआ होगा। अच्छा, ये तो हमारे बीडीओ साहब प्रभार में एमओ का जो वो पद को निभा रहे हैं, इसमें से आप लोगों ने कभी उनसे ये बात को साधा कि भाई आप ऐसी बात, ग्रामीणों के द्वारा हम जनप्रतिनिधि हैं और हम ये बात को आपके तक पहुंचा रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है ना? कभी नहीं। तो इसमें से जो मुखिया पति आपका हेनो मरांडी ने जो कहा, ये बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है? ये सही बात है कि हम लोगों का काम को वो नहीं करते। वीडियो साहब सिर्फ आपका सुनते हैं और करते हैं सिर्फ अपना। अच्छा, उनको अगर कुछ गलत ढंग से अगर पंचायत में कोई हावी दलाल अगर बिचौलिया है और उनको बताया जाए तो उन पर कोई उनका ध्यान नहीं है। और एक आपके मुखिया जो पंचायत के मुखिया हैं, उसने एक और आप ब्लेम लगाया कि बागवेर पंचायत में जितने सारे स्कूल हैं, हमारे अंडर में 10 स्कूल आते हैं, 10 स्कूल में से अभी 3 स्कूल आपके बंद हो चुके हैं और 7 स्कूल बचता है। तो 7 स्कूल में हम लोगों को कोई भी जानकारी, हम लोग कोई जनप्रतिनिधि को वो लोग स्कूल वाले जानकारी नहीं देते हैं और वो कुल मिलाकर अपने तरह से ही काम करते हैं मास्टर सब। उसमें से एक मास्टर हमें नावाडी का भी मिला हुआ था, जो किशन जी कह के वो भी बोले कि नहीं सर, ये बात बिल्कुल मुखिया जी सत्य कह रहे हैं। तो आज हमें ये प्रतीत हो रहा है, जो आपके मुखादिस से जो सुन रहे हैं, कि बात सच्चाई है इसमें और हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं ये वीडियो साहब। नहीं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जैसे पिंडारी हो गया, बनकट्टी 1 है और यहाँ पे केंदुआ टाण में तो कुछ जानकारी मिलता ही नहीं है। अच्छा, पिंडारी, सुगा पहाड़ी, बनकट्टी 1 इस समय तो जानकारी देते हैं। और अभी जब तक हम लोग जितना बीच बीच में जब दौरा करते हैं तो इन स्कूलों में उतना तो सत्य नहीं पाया जाता, जितना सुधार है उतना तो नहीं पाया जाता। लेकिन सबसे बढ़िया यही लोग 3 अभी स्कूल चल रहा है हमारे पंचायत में 3 स्कूल अभी अच्छे ढंग से चल रहे हैं, पिंडारी, बनकट्टी 1 और सुगा पहाड़ी। और तो ये आप नवनिर्वाचित होने के बाद आप पंचायत समिति के जब पद संभाले, तब से अच्छा चल रहा है या फिर पहले से ही अच्छा चल रहा है? नहीं, पहले से भी ठीक चल रहा था ये लोग, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे बहुत मनमानी ढंग से भी चलते हैं, जिसमें बीओ साहब को, सीआरपी जी को भी हम लोग अवगत कराते हैं, लेकिन उन लोग का कहना है कि ऊपर से सब कुछ मिला हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ से आवेदन भी जाता है, बहुत तरह का बात भी, मतलब मौखिक भी कहा जाता है, लेकिन उस पर कोई, जैसे आपके घोषवाद में एक आप स्कूल है जिसपे बहुत सारे आरोप है कि वो पति पत्नी दोनों मिलके ही स्कूल चलाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये अगर आरोप है कि वो पति पत्नी दोनों मिलके ही स्कूल चलाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये अगर आरोप कहाँ घोषवाद से ही मिला या फिर अलग से? नहीं, घोषवाद से ही आरोप मिला। ये बात सही है कि पति पत्नी दोनों ही मिलके चलाते। हाँ, देखिए सचिव भी वही हैं और वहाँ का हमको भी ग्रामीणों से जानकारी मिला कि वहाँ जो नहीं पढ़ते हैं जिसका बच्चा, वो भी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है। अच्छा, ये बात हमने बीडीओ साहब को भी, और वहाँ बीओ साहब भी थे मीटिंग में, हम जानकारी भी दिए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद सर। और मैं सत्याग्रह टाइम